हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज का जो सेशन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आज हम बात करेंगे लाइसेंस नंबरिंग सिस्टम के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर यानी कि जेकेपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर, या फिर किसी अदर स्टेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो। क्योंकि इससे रिलेटेड ऑलरेडी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जाम में। तो यहाँ पर हर एक स्टेट को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो फूड लाइसेंस का एक छोटा सा टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे जो लाइसेंसिंग होती है। जब आप देखते हो कि जो हमारा 14 डिजिट का ये लाइसेंस नंबर होता है, इसमें हर एक डिजिट का अपना एक इम्पॉर्टेंस होता है। इसको हम समझेंगे। इसमें जो भी लाइसेंस इशू किया जाता है उसमें जितने ही नंबर होते हैं, उसका हर एक का अपना जो इम्पोर्टेंस होता है, वो नंबर किस तरीके से यहाँ पर डाले जाते हैं, किस तरीके से इस लाइसेंस के जो 14 डिजिट के नंबर है इनको डिज़ाइन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जिस तरीके से आप देख पा रहे हो यहाँ पर टोटल 5 सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है। इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे, जिससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। थोड़ा सा आपको इन चीज़ों को समझना होगा, जिससे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप स्वाय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिससे आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। अभी अगर आप हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर जेकेपीएससी असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमपीएससी यानी कि महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट आने वाली है उसकी आप प्रिपरेशन करो, या फिर सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एफएसएसएआई की तरफ से जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनमें से किसी की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप स्व एजुकेशन के कंटेंट वीडियोस वगैरह लेना चाहते हो, तो आप हमारा स्व एजुकेशन का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट कर सकते हो। अच्छे से आप देखोगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी फूड सेफ्टी ऑफिसर को लेकर के। ठीक है, और कोई डाउट है आपका तो ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड लाइसेंस। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर लाइसेंस को आप देखो, ये हमारा एक लाइसेंस नंबर है। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आपको पता होगा जो भी लाइसेंस होते हैं उन पे यहाँ पर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लाइसेंस को इशू करने की जो एक्चुअल में अथॉरिटी है वो एफएसएसएआई के पास में ही है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप लाइसेंस लेते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने एक क्यूआर कोड होता है। सबसे नीचे, इसके नीचे यहाँ पर साइड में आप देखोगे, यहाँ पर आपका लाइसेंस नंबर होता है, जो कि 14 डिजिट का एक कोड होता है। ठीक है, तो 14 डिजिट का ये लाइसेंस नंबर होता है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे कि जो नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर एड्रेस ऑफ ऑथराइज्ड प्रेमाइसेस का यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद में काइंड ऑफ बिजनेस के बारे में बताया गया है, किस तरीके का बिजनेस है। ये एक सैंपल कॉपी मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है, कैटेगरी ऑफ लाइसेंस में लिखा गया है सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको 3 तरीके की चीज़ें देखने को मिलेंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है रजिस्ट्रेशन, ठीक है, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, तीसरा होता है सेंट्रल लाइसेंस। इन तीनों को आप कैसे पहचानोगे, अगर आपके सामने एक लाइसेंस नंबर डिस्प्ले होता है, और आप कैसे पता करोगे कि ये पर्टिकुलर जो लाइसेंस है, या फिर ये रजिस्ट्रेशन है, या फिर ये स्टेट लाइसेंस है, या फिर ये सेंट्रल लाइसेंस है। तो अभी इसको जब हम देखेंगे तो आप यहाँ पर इसको समझ पाओगे। ठीक है, तो इस बारे में हम देखेंगे अभी। उसके बाद में यहाँ पर ये डेजिग्नेटेड ऑफिसर का यहाँ पर सिग्नेचर वगैरह होता है, जो इसको, जो अथॉरिटी इसको इशू करती है। ठीक है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूनिफॉर्म लाइसेंस नंबरिंग सिस्टम के बारे में, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक जो हम फॉलो करते हैं जिन चीज़ों को, वो ये है कि जो यूनिफॉर्म नंबरिंग सिस्टम है फॉर इशुएंस ऑफ द लाइसेंस रजिस्ट्रेशन विल बी एज फॉलोज। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई कि यहाँ पर एवरी लाइसेंस या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर विल हैव द 14 डिजिट। वो चाहे तो लाइसेंस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, दोनों ही अलग अलग है। इसके बारे में भी हम देखेंगे, दोनों ही अलग अलग हैं। चाहे वो लाइसेंस हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, सभी का जो डिजिट कोड होगा वो 14 डिजिट का होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें आपको मैंने अभी बताई। एक आपका हो गया क्या,
लाइसेंस, यहाँ पर सबसे पहले देखो एक होता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा होता है स्टेट लाइसेंस, और उसके बाद में आता है हमारा सेंट्रल लाइसेंस। ठीक है, सपोज दैट किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर का जो टर्नओवर है वो 12 लाख से कम है। ठीक है, यहाँ पर उसका जो टर्नओवर है वो अगर 12 लाख तक है तो यहाँ पर उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसका अगर टर्नओवर जो है वो 12 लाख से, ठीक है, 12 लाख से अगर 20 करोड़ तक है तो उसे स्टेट लाइसेंस लेना होगा। अगर उसका टर्नओवर अगर आप देखते हो तो अगर 20 करोड़ से ऊपर है तो इस केस में उसको क्या करना होगा, उस केस में इसको सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। तो अभी आपको ये आइडिया हो गया। अब सपोज दैट आपके सामने एक लाइसेंस नंबर आपके सामने आता है किसी भी आर्टिकल ऑफ फूड के ऊपर, उसकी पैकेजिंग के ऊपर एक अगर आपके सामने नंबर डिस्प्ले होता है लाइसेंस नंबर, तो आप कैसे पहचानोगे कि ये रजिस्ट्रेशन है या फिर इनके पास में स्टेट लाइसेंस है या फिर सेंट्रल लाइसेंस है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा गया है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है विल बी सिग्निफाइंग वेदर इट इज़ अ लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो ये जो फर्स्ट डिजिट होती है, ठीक है, पहली डिजिट जो होती है हमारे लाइसेंस की, वो ये इंडिकेट करता है कि ये जो डिजिट है ये बताता है कि ये रजिस्ट्रेशन है या फिर ये लाइसेंस है। अगर वहाँ पर एक है, 1 फॉर लाइसेंस, ठीक है, अगर 2 से स्टार्ट होता है तो 2 फॉर रजिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 फॉर लाइसेंस एंड 2 फॉर रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 डिजिट होती हैं, उसके बाद में जो नेक्स्ट 2 डिजिट होती हैं, नेक्स्ट 2 डिजिट विल बी इंडिकेटेड स्टेट, यूटी या फिर सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर या तो स्टेट होगा या तो यूनियन टेरिटरी होगा या तो फिर वो सेंट्रल का कोई लाइसेंस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इसको डिनोट करेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर अगर वो सेंट्रल लाइसेंस है तो अभी तक हमने बोला कि या तो वो यहाँ पर लाइसेंस है या फिर वो रजिस्ट्रेशन है। अगर इसके साथ ही साथ ये कैसे पता चलेगा कि स्टेट और यूटी का भी अपना एक कोड होता है जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर ये डिजिट 00 है, जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं अगर वो 00 है तो इसका मतलब ये है कि ये सेंट्रल लाइसेंस है। ठीक है, अगर स्टेट लाइसेंस है तो हर स्टेट के लिए अपना एक कोड होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से पूछा गया था, उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, जैसे ये एक पैकेजिंग है, पतंजलि की एक पैकेजिंग है प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे ये लाइसेंस नंबर दिया गया है, ठीक है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, ये लाइसेंस नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि शुरू में अगर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1, तो 1 फॉर हमने देखा था लाइसेंसिंग है, 2 फॉर रजिस्ट्रेशन है। तो यहाँ पर 1 अगर मेंशन है इनिशियल में तो यहाँ पर 1 का मतलब क्या है, ये एक तरीके से क्या है, लाइसेंस है। उसके बाद में देखो 00 है, 00 का मतलब ये सेंट्रल लाइसेंस है। फिर उसके बाद में ये जो आगे जब आप देखोगे उसके बाद में जो आपको देखने को मिलेगा नंबर, थर्ड नंबर पे, तो यहाँ पर जो 2 नंबर्स आपको देखने को मिलते हैं वो एक्चुअल में ये बताते हैं कि ईयर व्हेन एफएसएसएआई रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन, जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिस साल आप लाइसेंस को लेते हो, ये उस ईयर को इंडिकेट करता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है। उसके बाद में जब आप फोर्थ सेक्शन पे जाओगे तो वहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो एक्चुअल में होते हैं कि आपने जिस ऑफिस से अपना रजिस्ट्रेशन इशू कराया है, वो रजिस्ट्रार ऑफिसर जो होता है या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी हो सकता है, तो उसका यहाँ पर नंबर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो लास्ट के 6 डिजिट होते हैं, ये 6 डिजिट जो बचते हैं, वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो सीरियल नंबर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, तो वो सीरियल नंबर होते हैं। बाकी जो होते हैं शुरू में क्या होता है, वो स्टेट लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को डिनोट करता है। उसके बाद में वो स्टेट लाइसेंस है या फिर वो सेंट्रल है ये बताता है। उसके बाद में किस ईयर में इशू किया गया, फिर यहाँ पर रजिस्ट्रार अथॉरिटी के बारे में होता है, रजिस्ट्रार ऑफिसर के बारे में होता है, फिर ये सीरियल नंबर होता है। तो सेक्शन 1 यहाँ पे बताता है, सेक्शन 1 यानी कि ये वाला सेक्शन बताता है कि द फर्स्ट डिजिट ऑफ द एफएसएसआई नंबर इंडिकेट्स वेदर द फूड बिजनेस हैज रिसीव्ड द एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन या फिर लाइसेंस, उसने रजिस्ट्रेशन लिया है या लाइसेंस लिया है ये पता करेगा। अगर नंबर 1 से स्टार्ट होता है इसका मतलब लाइसेंस लिया है, 2 से स्टार्ट होता है इसका मतलब रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में सेक्शन नंबर 2 जो है वो ये बताता है इन द 2 and 3 नंबर यूजर कैन गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट इन विच द फूड बिजनेस इज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पर आपको जो पर्टिकुलर जो नंबर होगा ना, अगर वहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, आप देखोगे आगे जो भी नंबर्स हैं उसके बारे में हम देखेंगे, 1 2 3 4 करके होते हैं, सीक्वेंस में चलते हैं। उससे आप ये पता लगा सकते हो कि ये किस स्टेट का लाइसेंस है। ठीक है,
उसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे आपको। फिर सेक्शन नंबर थर्ड जो है वो ये बताता है कि 4 और 5 नंबर ऑफ द एफएसएसआई लाइसेंस इंडिकेट द ईयर, किस साल में फूड बिजनेस स्टार्ट हुआ है, किस साल उसको लाइसेंस मिला है, ये बताता है। सेक्शन नंबर 4 में द लाइसेंस नंबर 6, 7 और 8, यानी कि जो जो 3 नंबर्स हैं 6, 7 और 8, ये क्या बताता है, ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ इनरोलिंग मास्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट वहां पर जो रजिस्ट्रार ऑफिसर है उसके बारे में बताता है। ठीक है, सेक्शन नंबर 5 जो लास्ट सेक्शन है, द लास्ट 6 डिजिट जो होती हैं दैट आर फ्रॉम 9 to 14, यानी कि 9 से 14 नंबर तक जो भी डिजिट होती हैं ऑफ द एफएसएसआई नंबर इंडिकेट्स द यूनिक लाइसेंस नंबर ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, यानी कहने का मतलब जो फूड बिजनेस ऑपरेटर होता है उसका एक्चुअल में वो सीरियल नंबर होता है। तो ये सबका वेरी करेगा, ये सबका डिफरेंट होगा जितने भी लाइसेंस होंगे। तो आई होप अभी आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है जो हमारा 2 डिजिट कोड फॉर स्टेट और यूनियन टेरिटरी फॉर फूड लाइसेंस होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। अभी जो तमिलनाडु का पेपर हुआ था वहाँ पर डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश के लिए 01 होता है, अगर 01 मेंशन है तो यानी कि आंध्र प्रदेश, 02 अरुणाचल प्रदेश, 03 आसाम, 04 बिहार और 05 छत्तीसगढ़। उसके बाद में आप देखोगे कि जैसे ABCD सीक्वेंस में होते हैं उन्हीं सीक्वेंस में यहाँ पर रखा गया है। 06 गोवा के लिए हो जाएगा, 07 गुजरात के लिए, हरियाणा 08, हिमाचल प्रदेश 09, और उसके बाद में 10th रखा गया है कोड जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए, 11 फॉर झारखंड, 12 फॉर कर्नाटका, 13 फॉर केरला, 14 फॉर मध्य प्रदेश, 15 फॉर महाराष्ट्र, 16 फॉर मणिपुर, उसके बाद में 17 फॉर मेघालय, उसके बाद में मिजोरम फॉर 18, उसके बाद में 19 फॉर नागालैंड, 20 फॉर उड़ीसा, 21 फॉर पंजाब, राजस्थान 22, 23 फॉर सिक्किम, 24 फॉर तमिलनाडु। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद आप जिस स्टेट का पेपर दे रहे हो, अभी जैसे कि आप यहाँ पर महाराष्ट्र का पेपर देने वाले हो, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जब आप जम्मू एंड कश्मीर का पेपर देने वाले हो आपको पता होना चाहिए, हरियाणा भी आप दोगे आपको पता होना चाहिए, उसके साथ ही साथ आपको राजस्थान के बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 25 फॉर त्रिपुरा है, उत्तराखंड है 26, 27 फॉर उत्तर प्रदेश है, 28 फॉर वेस्ट बंगाल है, और 29 फॉर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। उसके बाद में 30 है फॉर चंद। अब यहाँ तक 29 के, यहाँ से जब आप देखोगे 29 से यहाँ से एक्चुअल में स्टार्ट होता है क्या, यूनियन टेरिटरी। बाकी सारे क्या थे, ये सब स्टेट थे, ये सब स्टेट थी। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी के नंबर स्टार्ट होते हैं ABCD से। तो 29 एक ब्रेक पॉइंट है जहाँ से यूनियन टेरिटरी को रखा गया है। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पर चंडीगढ़ है, दादरा नागर हवेली है, दमन एंड दीव है, दिल्ली 33 है, याद होना चाहिए, लक्षद्वीप 34 है, 35 जो है वो पुडुचेरी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सीक्वेंस में पहले स्टेट आएगा 1 2 3 4, यहाँ 28 तक जाएगा, उसके बाद में 29 से 35 तक यूनियन टेरिटरी को रखा गया। और अगर 00 आता है तो इसका मतलब सिंपली वो सेंट्रल लाइसेंस है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होंगी। डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। छोटा सा वीडियो था बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, इसको आपको सारी चीज़ें जो है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने समझा किसके बारे में, फूड लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में, कि किस तरीके से लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है, और आप किस स्टेट से हो इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अपना आप स्टेट कोड बता सकते हो फॉर द फूड सेफ्टी लाइसेंस के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको जो वीडियो था वो काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी हमने जो डिस्कस किया, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो हमारा सो एजुकेशन का ऐप है आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।